19 मई को पूर्व सीएमओ प्रमोद पाठक ने पन्ना में प्रेस वार्ता कर लगाए आरोप। निजी भूमि को शासकीय बता जेसीबी से तोड़ा भवन, हाईकोर्ट आदेश की अवहेलना। पन्ना जिले में एक निजी भूमि और भवन को शासकीय घोषित कर जेसीबी से तोड़े जाने का मामला गर्मा गया है। इस मुद्दे को लेकर आज दिनांक 19 मई 2025 की शाम करीब 4 बजे इंडियन फूड रेस्टोरेंट में पत्रकार वार्ता में पूर्व सीएमओ एवं सपाक्स जिलाध्यक्ष प्रमोद पाठक ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। श्री पाठक ने बताया कि डायमंड चौक के पास स्थित भवन आरजी क्रमांक 1779 भवन क्रमांक 454/1 वार्ड क्रमांक 12 को वर्ष 2008 में रशीदा बेगम पत्नी स्वर्गीय रशीद मोहम्मद हाजी बिल्डिंग से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से खरीदा गया था। इस स्थान पर पहले ही उनके पूर्वजों का पेट्रोल पंप भी संचालित होता था। उन्होंने दावा किया कि यह दंपत्ति 80 वर्षों से उनके परिवार के आधिपत्य में रही है। 11 जुलाई 2024 को तहसीलदार पन्ना ने इसे अतिक्रमण बताकर कारण बताओ नोटिस जारी किया। जवाब में श्री पाठक ने विक्रय पत्र, नजूल, एनओसी, भवन प्रमाण पत्र, संपत्ति कर रसीदें और नामांकन दस्तावेज प्रस्तुत किए। श्री पाठक ने बताया कि इस मामले में उन्होंने हाईकोर्ट में रिट पिटीशन भी दायर की, जिसमें न्यायालय ने प्रशासन को कार्रवाई पर रोक लगाने के निर्देश दिए। लेकिन गत 8 मई 2024 को घटना हुई। आपको बता दें कि कार्रवाई की गई, जिसके बाद आज दिनांक को यह जानकारी सामने आई है। आपके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, क्या मूल उद्देश्य था, किस बाबत प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इससे बाबत की गई थी कि चूंकि ये जमीन हमने 1945 की जमीन थी, बहुत पुरानी जमीन थी। 1945 से राजा महाराजाओं के समय से हाजी अली जी को जमीन दी गई थी। 50 में पेट्रोल पंप बना उसका। ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है कि उसका उद्घाटन भी माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा किया गया था। ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही थी, मुझे स्पष्ट जानकारी नहीं है। और ये 30 वर्ष के लिए इसका पेट्रोल पंप का एग्रीमेंट भारत बर्मा सेल के साथ हुआ था, बर्मा सेल कंपनी के द्वारा 30 वर्ष के लिए। पुनः 20 वर्ष के लिए इसका रिन्यूअल होना था। तब से ये जमीन उनकी 1989 से इसमें नजूल की एनओसी जारी की गई। एनओसी मेरे पास में एसडीएम साहब उस समय जो नजूल अधिकारी थे, उन्होंने स्वयं स्पॉट इंस्पेक्शन करके नजूल एनओसी दी गई थी। तहसीलदार नजूल द्वारा भी प्रतिवेदन दिए गए थे। नजूल इसके बाद नगर 1961 से ये वर्तमान तक नगर पालिका 1961 में बनी हुई थी, तो वर्तमान तक अभी तक ये नगर पालिका पे दर्ज हुई है। और समय समय पर 80 वर्षों से 2008 में मेरे द्वारा ये जमीन क्रय की गई, तब से हमारे पास है। आज तक विगत 80 वर्षों में किसी का कोई नोटिस नहीं आया, न किसी प्रकार की कार्रवाई हुई। अचानक से नोटिस आया और अवकाश के दिनों में उसको गिरा दिया गया, जिसपे हम लोगों ने द्वारा 2-3 बार हम जाके माननीय उच्च न्यायालय से आवेदन किया गया, पिटीशन फाइल की गई, जिसमें समय समय पर जो निर्देश जारी किए गए उसको मैंने कलेक्टर महोदय को और संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया। वर्तमान समय में हमारी रिट पिटीशन वहाँ पर फाइल है, उस पर भी अभी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 7 तारीख को निर्णय दिया गया है कि कलेक्टर महोदय उस पर 60 दिवस के अंदर निगरानी का निराकरण करें और तब तक तीसरा पक्ष कोई भी किसी तरह से काम न करे। और भी कई सारी जमीनें हैं जो मध्य प्रदेश शासन दर्ज है, ऐसी कई भूमि है आपको कार्रवाई? बंदोबस्त न होने के, पन्ना का बंदोबस्त नहीं है। बंदोबस्त न होने के कारण अधिकांश जमीनों पर मध्य प्रदेश सरकार दर्ज है। जैसा कि इंद्रपुरी कॉलोनी ही है, 31 हेक्टेयर की जो कॉलोनी है और मध्य प्रदेश सरकार दर्ज है, जबकि नगर पालिका का पूरा वार्ड है। और मेरी जानकारी के अनुसार वहाँ पे बहुत सारे कलेक्टर द्वारा, तत्कालीन कलेक्टर द्वारा उसके पट्टे भी दिए गए हैं। रिकॉर्ड अपडेट न होने के कारण मध्य प्रदेश शासन दर्ज है। मनमर्जी कर रहे हैं प्रशासन? ऐसा तो लग ही रहा है कि जहाँ भी समझ में जो जरूरत हुई उस पर मध्य प्रदेश शासन, नहीं तो चल ही रहा है सब। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो हमारे मतलब ये है, अभी जो हमारे पास डिवीजन है कलेक्टर साहब के पास, विद्वान कलेक्टर हैं, उस पर हमको निराकरण करके हमको न्याय देंगे, ऐसी हमें अपेक्षा है। कल भी उक्त जमीन पे पेड़, सागौन के पेड़ और पुरानी जो गरिया लगी थी उसको तोड़ा गया प्रशासन द्वारा। वो उनने नगर पालिका सीएमओ से मेरी बात हुई थी, बोले हम लोग अपना काम कर रहे हैं, आपके यहाँ पे काम नहीं कर रहे, ऐसा उन्होंने हमसे कहा था। आप नाम? प्रमोद पाठक।